जनाब जावेद चौधरी साहब अपने कालम शहद की मक्खी में लिखते हैं, नदीम हसन आसिफ से मेरी ज़्यादा मुलाकातें नहीं थीं। ये पंजाब के होम सेक्रेटरी रहे, लाहौर के कमिश्नर भी थे और कुछ अरसा मियां शहबाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी तैनात रहे। मेरी वज़ीर आला ऑफिस में उनसे सरसरी सी मुलाकातें रही थीं। ये 2013 में CDA के चेयरमैन बने तो मुझे दावत दी और मेरी उनसे पहली तफसीली मुलाकात हुई। मुलाकात की वजह बहुत दिलचस्प थी। उनका कहना था, आपने दुनिया देखी है, अब मुझे मशवरा दे मैं इस्लामाबाद को मज़ीद कैसे खूबसूरत बना सकता हूँ। यह सवाल दिलचस्प था, लिहाजा मैंने उन्हें दुनिया के मुख्तलिफ शहरों की रवायात और इंतज़ामात बताना शुरू कर दिए और नदीम हसन आसिफ डायरी में नोटिस बनाते चले गए। ये मीटिंग बाद अज़ां 6-7 मीटिंग्स में तब्दील हो गई और मैं अपनी बिसात के मुताबिक अपनी मालूमात उनके साथ शेयर करता रहा, लेकिन आखिर में वही हुआ। कुछ होने से पहले ही नदीम साहिब का तबादला हो गया। ये सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट बने, आखिर में कैबिनेट सेक्रेटरी बने और प्री मेच्योर रिटायरमेंट ले ली, जिसके बाद हमारा राबता तकरीबन ख़त्म हो गया। मगर फिर 2019 में आईबेक्स का पहला टूर मिस्र गया। हम 95 लोग थे। वो टूर ख़त्म हो गया, लेकिन इसमें हमें सरदार कामरान मिल गए। सरदार साहिब जेनुइन पढ़े लिखे, समझदार और तजर्बाकार इंसान हैं। ये मुख्तलिफ अस्पतालों और डॉक्टरों को तिब्बी आलात फराहम करते हैं। कामरान साहब ने गुफ्तगू के दौरान इंकिशाफ किया, नदीम हसन आसिफ उनके छोटे भाई हैं और ये रोज़ाना लंच इकट्ठे करते हैं। शफीक अब्बासी और तारिक बाजवा भी इस लंच में शामिल होते हैं। सरदार कामरान के तवस्सुत से नदीम हसन आसिफ से राबतों का दूसरा दौर शुरू हुआ। इनसे लाहौर में मुलाकातें शुरू हो गई। 6 माह कब्ल सरदार साहिब के घर उनसे तवील मुलाकात हुई। हम देर तक कहे लगाते रहे थे। वो हमारे साथ मराको जाना चाहते थे। उनका कहना था, मैं मराको नहीं गया, मेरी ख्वाहिश है मैं आप लोगों के साथ फैज़ शहर जाऊं और दुनिया की कदीम तरीन इस्लामी यूनिवर्सिटी देखूं। मैंने कहा, यह बहुत मामूली ख्वाहिश है, अब जब चाहें हमारे साथ चली, ग्रुप ना बना तो मैं और आप दोनों अकेले चले जाएंगे। ये वदा हो गया और जिंदगी चुपचाप आगे बढ़ती रही। लेकिन फिर अचानक जुमेरात 20 अक्टूबर की सुबह पता चला नदीम हसन आसिफ इंतकाल कर गए हैं। यह खबर मेरे लिए शॉकिंग थी। मैंने उन्हें चंद माह कब्ल सेहतमंद और ठीक ठाक देखा था, लिहाजा यकीन नहीं आया। नदीम हसन आसिफ सेहतमंद थे, उम्र 65 साल थी और 65 साल की उम्र आज के दौर में ज्यादा नहीं है। यूरोप में लोग 70 साल की उम्र में जिंदगी का दूसरा फेज शुरू करते हैं, लिहाजा नदीम साहिब इस लिहाज से जवान थे, वाक करते थे, कहे लगाते थे और ये उन चंद ब्यूरोक्रेट्स में भी शामिल थे जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद दोबारा नौकरी की कोशिश नहीं की। उनका कहना था, मैंने जितनी नौकरी करनी थी कर ली, मैं अब आज़ाद ज़िंदगी गुजारूंगा। और ये आज़ाद ज़िंदगी गुजारने लगे। अपनी मर्जी से उठते थे, अपनी मर्जी से सोते थे और मर्जी के लोगों से मिलते थे। जिंदगी मज़े से गुजर रही थी, लेकिन फिर 2021 के वस्त में उन्हें पेशाब की तकलीफ होने लगी। पेशाब रुक रुक कर आता था। टेस्ट कराए तो प्रोस्टेट फूला हुआ था। अद्वियात शुरू की, हालत मजीद ख़राब होने लगी। मजीद टेस्ट हुए और प्रोस्टेट का कैंसर निकल आया था। हम डॉक्टरों का कहना था, यह ख़तरनाक नहीं है, हम उसे अद्वियात से कंट्रोल कर सकते हैं। अद्वियात शुरू हुई, लेकिन कैंसर दिनों में जिगर तक पहुंच गया। सरदार कामरान ने इलाज और अद्वियात तलाश करना शुरू की। पता चला जर्मनी ने कैंसर की न्यूक्लियर मेडिसिन बना ली है। जर्मन कंपनी से राब्ता किया गया। पता चला दवा के ट्रायल चल रहे हैं और कंपनी अभी सिर्फ 2 मुल्कों को दवा दे रही है, बरतानिया और पाकिस्तान। सरदार कामरान ने मजीद मालूमात हासिल की। मालूम हुआ एक डोज 10 लाख रुपए में आती है। कम से कम 8 डोज लगेंगी और दवा 6 से 8 हफ्तों में पाकिस्तान पहुंचेगी। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, सरदार कामरान ने दवा मंगवा ली, लेकिन इस दौरान नदीम हसन हिम्मत हार गए। उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया और दिनों में वह व्हील चेयर पर आ गए। दोस्त अहबाब ने मोटिवेट करने की कोशिश की, लेकिन उनका कहना था, मैं कुदरती तरीके से वापस जाना चाहता हूँ, मुझे डॉक्टरों और दवाओं के चक्कर में न डालें। ये 2 बार अस्पताल ले जाए गए, लेकिन दोनों मर्तबा उन्हें दवा की पहली खुराक न लगाई जा सकी। सरदार कामरान के दोस्त अहबाब सीनियर डॉक्टर हैं। डॉक्टरों ने सूरत हाल देखकर कहा, नदीम हसन के मामले में एक चीज़ अच्छी है, इसे दर्द नहीं हो रहा, लिहाजा ये जितनी देर चल सकते हैं उन्हें चलने दें, ज्यादा तंग न करें, क्योंकि उनके मर्ज का इलाज मुमकिन नहीं है। चुनांचे ये चलते रहे और इस दौरान 19 और 20 अक्टूबर की दरमियानी रात इस सफ़र पर रवाना हो गए, जहां से किसी की वापसी मुमकिन नहीं। ये मेरे अहबाब में इस नौयत की चौथी मौत है।
मेरे सहाफ़ी दोस्त मसूद मुख प्रोस्टेट कैंसर का शिकार हुए और दिनों में दुनिया से रुखसत हो गए। मेरे दोस्त खावर महमूद को अचानक कैंसर का पता चला। ये जर्मनी गए, इलाज कराते रहे, लेकिन तबीयत न संभल सकी तो मुझसे जूलियट के शहर का नाम पूछा। वरुणा गए, जूलियट के मजसूमे के साथ तस्वीर बनवाई, ब्लैक फॉरेस्ट में चंद दिन गुजारे, कराची वापस आए, अपनी कंपनी बंद की, असासे बच्चों में तकसीम किए और एक सुबह खबर आई खावर महमूद हम में नहीं रहे। डॉक्टर असलम मेरे बहुत करीबी दोस्त थे, वो दिनों में हमसे रुखसत हो गए और अब नदीम हसन भी उनमें शामिल हो गए। अहबाब की मौत इंसान को हमेशा दुखी कर देती है। मैं भी दुखी हो जाता हूँ, लेकिन साथ ही ये भी सोचने लगता हूँ उन लोगों के भी चंद ख्वाब थे, जिंदगी से उनके भी कुछ तकाजे थे, ये भी बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन क्या ये लोग अपनी विश लिस्ट पूरी कर सके? क्या ये कामयाब होने के बाद भी वो जिंदगी गुजार सके जिसका ख्वाब बांध कर ये सफर पर रवाना हुए थे? ये सवाल हर बार मुझे जिंदगी की तल्ख हकीकतों से मुतारिफ करा जाता है। ये कायनात 200 अरब के कुशाओहे पर मुश्तमिल है और एक कहकशां में कम अज कम 450 अरब सैयारे होते हैं। हमारी कहकशां मुल्क की वैसे करीब तरीन कहकशां कैंस मेजरडोर्फ हमसे 25,000 नूरी साल पर वाक़ है, और हम अगर एक नूरी साल को वक्त में तब्दील कर तो ये 1,86,000 साल बनेंगे। आप उसे 25,000 से ज़र्ब देकर देख ले। हमारे सोलर सिस्टम में मरीख हमारी ज़मीन का हमसाया है, और इस हमसाए पर लैंड करने के लिए भी हम अगर फ़िज़ा में 10 किलोमीटर फ़ी सेकंड की स्पीड से उड़ें तो हमें 7 माह लगते हैं, और ये हमसे करीब तरीन है। और इस पूरी कायनात में अब तक ज़िंदगी का सुराग सिर्फ ज़मीन पर मिला है, और हम इस ज़मीन के गोल्डन टाइम में ज़िंदा हैं। चुनांचा ज़िंदगी की नेमत का जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम होगा। हमें इस ज़िंदगी के एक एक लम्हे से लुत्फ़ उठाना चाहिए। दूसरी हकीकत ज़िंदगी आर्जी है, ये किसी भी वक्त ख़त्म हो सकती है। हमारे सामने लोग आते हैं और चले जाते हैं, और लोग साल बाद उन्हें मुकम्मल तौर पर भूल जाते हैं। चुनांचा जो भी करना चाहते हैं आप वो आज कर लें, कल का इंतज़ार ना करें। कायनात के इस सिस्टम में कल का लफ्ज़ फुट ही नहीं होता। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन इसकी क्या गारंटी है आप लंबी उम्र के बावजूद अपनी मर्जी की ज़िंदगी भी गुजार सकेंगे? इंसान के आज़ा 60 साल के बाद साथ छोड़ना शुरू कर देते हैं। आप अगर 70 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना चाहेंगे, अब बसों और कश्तियों पर दुनिया का सफ़र करना चाहेंगे तो ये मुश्किल हो जाएगा। ये आज में रहकर करने वाले काम हैं, उनकी क़ज़ा नहीं होती। चुनांचा आप ये आज ही अदा कर लें। कल हर शख्स की ज़िंदगी में हर रोज़ तुलू नहीं होता। और तीसरी हकीकत मौत बरहक है। दुनिया का हर शख्स फौत होता है और वो होगा, लेकिन अल्लाह ताला ज़िंदगी की तौफीक कम लोगों को देता है। आप अगर जिंदा हैं तो फिर जिंदगी गुजारें, जिंदा होने का सबूत दें। मारदू जैसी जिंदगी गुजार कर दुनिया से न जाएं। ये क्या बात हुई, अब आए तो किसी को पता न चला, अब रहे तो किसी को पता नहीं था, और अब चले गए तो भी किसी को खबर नहीं हुई। अब ऐसी जिंदगी न गुजारें, इसका कोई फायदा नहीं होगा। हम इंसान हैं, हमें कम अज कम शहद की मक्खी से बेहतर जिंदगी गुजारनी चाहिए। ये बेचारी सारी जिंदगी फूलों का रस इकट्ठा करती रहती है, लेकिन जब शहद पककर तैयार हो जाता है तो इंसान मक्खियां उड़ाकर सारा शहद चट कर जाता है। आप यकीन करें, अपने जिंदगी में जो कमाया, जो बनाया, वो शहद है। इसके सिर्फ आप ही हकदार हैं, लिहाजा ये शहद खुद खाएं, इससे खुद लुत्फ उठाएं, वरना किसी दिन अब भी शहद की मक्खी की तरह उड़ा दिए जाएंगे और आपका माल, आपकी कमाई कोई और चाट जाएगा। आखिर में चैनल का लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।